और सुनाओ, सब बढ़िया? नहीं क्यों, क्या हो गया? मजा आ रहा तुम्हें? मजा कल एक तो पहले ये इन्होंने कमेंट किया मेरे को कि भाई तू बंगाल में रहा नहीं, तू रहता था पता चलता। फिर इनको मैं बोला कि मैं 5 महीने रह के आया हूँ दिल्ली से हूँ मैं। अब रो रहे भाई, तेरे को रोते हुए देख के मजा आ रहा है। अबे मुझे क्या लेना, अगर तुम साले चूहा और चींटी मारने के चक्कर में सांप पाल रहे हो गलत फहमी के साथ साथ, मुझे क्या लेना, मैं तो खुद रेखा जी से खुश हूँ। अपने रिस्क पे आए। अगर तुम्हें लगता है टीएमसी का रिप्लेसमेंट बीजेपी है तो मैं क्या ही बोल सकता हूँ, और कैसे है ये तो तुम भी नहीं समझा सकते। बीजेपी में है कौन कौन? वही जिनसे तुम बदला चाहते हो, टीएमसी के लोग, चाहे वो कार्यकर्ता हो चाहे वो लीडर हो। कौन बनने की कगार पे है? सीएम कौन बनेगा? किस पार्टी में था? कौन सी पार्टी उसे करप्ट कहती थी? साले जिनसे तुम्हें नफरत है उन्हीं को जिता के सोच रहे हो हमारा कल्याण हो गया। हो गया जंगल से बोला ना मैं, वही होने वाला है। साले ये पार्टी 2014 में क्या कहती थी? क्या कहती थी अमेरिका? क्या कहती थी बीजेपी? 100 स्मार्ट सिटीज, 2 करोड़ एम्प्लॉयमेंट हर साल, करप्शन नहीं चाहिए, नहीं चाहिए भाई, नहीं चाहिए। काला धन वापस आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? आना चाहिए। कहाँ है? एक तो इनका ऐड भी था, कल ही मिला मेरे को। 2014 में इलेक्शन से पहले कहते थे कि बच्चों के लिए स्कूल बनाएंगे। 90,000 स्कूल बंद कर दिए, 90,000 से ज्यादा। 2014 में जो बोला, 2026 में हिंदू खतरे में, 12 साल ये हिंदू खतरे में है। चलना यार, मैं जोक नहीं कर रहा। इतनी फनी पार्टी है ना ये, इतनी फनी, काम करे कुछ भी नहीं बट मजा जरूर देती है कि तुम्हारा एंटरटेनमेंट हो। क्योंकि साल में बिग बॉस एक बार आता है ना, ये साल भर करते हैं। मतलब मैं जोक नहीं कर रहा। मैंने एक स्टेटमेंट पढ़ी अभी, वो याद है आरजी कर की माँ को दिया था टिकट, तो उसने आके बयान दिया है कि मैं चाहती हूं, आई रियली वॉन्टेड कि ममता जेल में जाए, ममता गो टू जेल। क्यों? क्योंकि आर्जिकर केस हुआ था। प्रज्वल रेवन्ना के लिए मोदी जी खुद स्टेज पे चढ़े थे, 3000 वीडियो थी उसके पास, 22 तक को नहीं छोड़ा था। आई क्या बात करते आ रही है तू? बृजभूषण है स्पोर्ट्स प्लेयर जो इंटरनेशनल पे हमें जिताते हैं या नाम रोशन करते हैं, वो लोग रास्ते पर प्रोटेस्ट कर रहे थे तुम्हारे लिए। किस लिए कर रहे थे वो, मुझे क्या मालूम। और ये सारे केस तो मैं बैक टू बैक गिनाता हूँ, तो छोड़ देते, पुराने केस भी छोड़ देते। मैं पिछले 24 से 48 घंटे के केस गिनाता हूँ। उत्तराखंड 10वीं में पढ़ने वाली लड़की के साथ गलत काम, किसकी सरकार? महाराष्ट्र पालघर में एक पंडित, पोंगा पंडित ने बच्ची के साथ गलत काम किया, किसकी सरकार है? और ये बता रहा हूं मैं, ये अलग केस है। कल जो मैं बता रहा था माइनर लड़के का, 3 साल के लड़के के साथ हुआ, वो अलग था। और वो 4 साल का लड़की जो थी वो अलग केस था, जो 62 साल का बुड्ढा था। किसकी रूलिंग है? इसमें कुछ इंसाफ चाहिए आपको? और अगर इनके लिए इंसाफ नहीं चाहिए तो कम से कम बिहार में आ जाओ, पड़ोसी आपका। मिताली ठाकुर बंगाल में आके बोली थी ना कि वो बंगाल में अनसेफ फील करती है। पटना का मैं तुम्हें केस बता सकूं, सम्राट चौधरी के घर के बाहर ही कुछ दूरी पे एक 20-22 साल की लड़की पड़ी हुई थी कूड़ेदान में, कल का केस है। रेलवे स्टेशन से माइनर लड़की उठा ली और घंटों तक गलत काम करने के बाद फेंक दिया। इनके लिए इंसाफ कोई मांगेगा? अरे इंसाफ की बात तो वो करे ना जो सम्मान भी दिल से करना चाहे, जो खुद बीवी छोड़ के भागा हो, उससे मैं क्या ही बात करूं। कितना रोया ये, रोया कि नहीं रोया? अभी देखो पंजाब में इलेक्शन होना है, उत्तर प्रदेश में इलेक्शन होना है, तो ये नारी सम्मान का मुद्दा उठाए रखेंगे, क्योंकि अभी भाषणबाजी करके आए हैं। इनकी तैयारी शुरू होगी, एक इलेक्शन खत्म होता है, इनकी तैयारी दूसरी इलेक्शन के लिए होती है। अभी इन्होंने फिर से नारी सम्मान किया। नारी सम्मान देखना तुम्हें, वो ममता बनर्जी का मजाक बनाने के लिए जो कर रहे हैं वो मैं नहीं दिखाता, या महुआ मित्रा को जो ये नाइटी में देखना चाहते हैं, मैं वो बात भी नहीं करना चाह रहा हूं। बट इनके नेता से किसी ने इंटरव्यू में पूछ लिया कि आप नारी सम्मान बड़ा करते हो, नारी वंदना बड़ा करना चाहते हो, तो वेस्ट बंगाल में ममता जा रही हैं, तो बदले में क्या आप नारी सीएम भेजोगे? भाजपा महिला मुख्यमंत्री बंगाल में, ये सवाल उचित है यहाँ पर? तो भाई कहां पे करूं, आपके बेडरूम में या सैनी के बेडरूम में? अच्छा वो तो ओपनली शुरू हो जाता है। अरे कहीं पे ये हरियाणा सीएम वो भाषणबाजी कर रहा था, किसी इंटरव्यू वाली ने सवाल कर दिया, उस बंदी का हाथ पकड़ लिया सरेआम। जब लड़की ने ऑब्जेक्ट किया तो धक्का मार के साइड कर दिया। नारी सम्मान, कलाई पकड़कर मेरे फोन को नीचे किया और दबा के रखा। लाडवे की स्थिति को लेकर इसमें मैडम 1 मिनट हो जाए तो प्लीज, अभी चल रहा है प्लीज।
हाथ क्यों कर रहे हो सर? हाथ पकड़ के लाइव क्यों करवा रहे हो? सर क्या बताएंगे, पश्चिम बंगाल पे बोल रहे थे सर, पहली बार जो है भारतीय जनता पार्टी क्या ऐसे सीएम को आप लोगों ने चुना है? भैया आप जितना चिल्लाना चाहते हो ना, आप इसको जेल में देखना चाहते हो, कोई डिमांड नहीं करता ऐसी, सिर्फ इन्हीं की पार्टी और इनके ही दिमाग वाले लोग करते हैं कि सीएम जाएगा। ये अकाउंटेबिलिटी देते तो इनके आधे से ज्यादा सीएम खुद जेल में होते, इनके आधे से ज्यादा मिनिस्टर जेल में होते हैं। बट प्रॉब्लम वही है ना कि सवाल तभी आता है जब अपोजिशन होती है। यार ये बंदा पिछले 12 साल से रूल कर रहा है मेजॉरिटी ऑफ इंडिया, वो आज तक अपनी फेलियर की, अपने निकम्मेपन की, अपने नाकाबिलियत की एक जिम्मेदारी ले लेता। हर फेलियर उसके लिए नेहरू को ब्लेम देना है। तुम मुझसे क्या उम्मीद कर रहे हो कि ये नारी सम्मान की बात करेंगे? इनसे तो मैं मानता ही नहीं ना, मेरे को इनसे देशभक्ति का सर्टिफिकेट चाहिए ना, इनसे मुझे शांति का मैसेज चाहिए, और कैसे नारी का सम्मान करना है इनसे तो नहीं सीखूंगा मैं, जो हाईवे पे मचा लेते हैं और खुद हो और उनके पीछे पड़े रहते हैं कि बंद करो भाई, बंद करो। हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। बट ऐसे मैं ब्राउज कर रहा था तो अभी क्या हुआ, कल जब मैं यहाँ से गया हूँ उस बीच में जब मैं रिकॉर्ड कर रहा था उसके बाद ही हुआ है कि चंडीगढ़ साइड में कहीं पे स्कूटी ब्लास्ट हुई है। ठीक है, स्कूटी होगी और एक हुई है या दो हुई है, कुछ तो हुआ है वहां पे। क्या हुआ एग्जैक्टली तो मुझे भी नहीं मालूम, बट वहां पे हुआ। अब इस पे राजनीति शुरू हो गई कि ये हुआ तो हुआ कैसे। जो जितना मुझे पता मैं बता रहा हूं तुम्हें ध्यान से सुनना, क्योंकि उसके बाद की बात करनी जरूरी है। मैं क्यों उठा रहा हूं इस टॉपिक को और क्यों बात कर रहे हैं हम लोग। तो ये दो स्कूटी वाला सीन हो गया, उसकी सीसीटीवी फुटेज आई। अब यहां पे शुरू हो गया सेफ्टी कंसर्न। तो आम आदमी पार्टी आई, आम आदमी पार्टी ने, भगवत मान सीएम है, उसने ब्लेम डाल दिया बीजेपी पे कि बंगाल जीतने के बाद ये शुरू हो गया था कि पंजाब हथियाएंगे, तो उसने ब्लेम डाल दिया। अब इस पे बीजेपी आई, क्या है तेरे पास सबूत है? सबूत है तेरे पास है तो दे, और नहीं है तो रिजाइन मार। यार इसकी बैटरी खत्म हो गई, रुको मोबाइल से आता हूं मैं। अब देखो नॉर्मली ये चीज होती है ना, मैं इग्नोर मार देता क्योंकि ये आम आदमी पार्टी का बेमतलब का टॉपिक लग रहा है मुझे। इन्वेस्टिगेट करो, पकड़ में आएगा, ये पता चलेगा, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें डिटेल में जा सकते हैं। मैं इस चीज़ को इग्नोर मारता, क्योंकि अगर ये चीज़ तुम वो कह रहे हो कांडी हमला है, तो हमारी इंटेलिजेंस क्या कर रही है या स्टेट इंटेलिजेंस क्या कर रही है, सवाल दोनों पे आएगा, सेंटर पे भी आएगा, स्टेट पे भी आएगा। बट मैं इन बेवकूफ़ लोगों में से नहीं हूँ कि हवा में राजनीति करने के लिए मैं किसी को भी ब्लेम गेम कर दूँ। खुदा ना खास्ता भी कुछ हुआ नहीं, अगर कुछ होता तो हम बात कर रहे थे, बट ये राजनीति शुरू हो गई। मैं इस बारे में बात कर रहा हूँ क्योंकि मेरे को एक क्लिप मिली, क्लिप देखनी है चाहिए तो मैं, अब मैं कॉपीराइट के डर से सोच रहा हूँ कि बजाऊँ कि नहीं बजाऊँ, तो देखते कितना मैं बजा सकता हूँ। बट एंकर जिस वे से बात कर रहा है और कैसे अपनी बात से पलट रहा है, ये तुम नोटिस करना। और उसके बाद रोना कमेंट में, तेरी बीजेपी से जलती है, पूरी मीडिया मेरे से जलती है, फिर तो है पूरी मीडिया की राहुल गांधी से जलती है। क्या उड़ता पंजाब जो बनी थी वो पंजाब पर ही बनी थी, और किस तरीके से बड़ा ड्रग रैकेट वहां पर चल रहा था वो भी आपने देखा? सुनिए, मैंने देखा, बिल्कुल पंजाब पे ही बनी थी, और वो बीजेपी और अकाली दल का जो कार्यकाल था 10 साल का, उस पे बनी थी। अरे अभी आप अपने कार्यकाल का ठीक है, आप अपने कार्यकाल का हिसाब दीजिए। फिर परेशान हो गई, अरे उड़ता पंजाब कौन से साल में बनी थी? हमारी सरकार आने से पहले बनी थी। आप अपने लॉजिक पे सही रहिए ना। और ये जो सिरसा जी कह रहे हैं नौसिखिए, अरे उसी पंजाब की तस्वीर आपके सामने रखी, जहां पर आज आपकी सरकार है, वहां पर आज भी आज किस पे सवाल उठाऊं? आप ही पे तो उठाऊंगी ना अनुराग जी, आप ही की तो सरकार है वहां पर। और आपके 4 दिन पहले छत्तीसगढ़ में ब्लास्ट हुआ था, मैंने बताया था तुम्हें, 4 लोगों की जाने गई थी। देखिए प्राइम टाइम पे डिबेट, छत्तीसगढ़ में किसकी रूलिंग है पता है तुम्हें? अगर ये सवाल करना अपोजिशन या नॉन बीजेपी स्टेट के बारे में ये है तरीका, तो बीजेपी से क्यों नहीं होती, मोदी से क्यों नहीं होती? इतने घुसपैठियों की भाषण सुन लिए, मीडिया अपनी मां बहन बेच रही है घुसपैठियों को, हैं? तब नहीं चल रही थी तुम्हारी घुसपैठिया? 12 साल से रूलिंग कर रहा फेल्ड होम मिनिस्टर के साथ, काय का चाणक्य नीति। अगर इस पोस्ट में बैठ के तुम्हें राजनीति करनी है, इलेक्शन ही जीतना है, तो जगह खाली कर दो ना। तुम ये सब करो, किसी और को दे दो देश संभालने के लिए, तुमसे तो हो नहीं रहा। वो भी फॉरेन इन्वेस्टमेंट है नहीं, जॉब है नहीं, सेफ्टी है नहीं। क्या बोल रहे थे, ये तुम्हारा सोना लूट लेंगे, कौन लेके आ रहा पॉलिसी? ये तरीका है तुम्हारा नॉन बीजेपी स्टेट में क्वेश्चन करने का, और जब बीजेपी स्टेट आती है तुम्हारी मां दाव पे होती है। क्योंकि अभी तक मुझे नहीं मालूम 300 किलो आरडीएक्स आया कैसे था पुलवामा में, पता है तुम्हें? बता दो फिर मुझे। पहलगांव में कांडी लोग आए कैसे थे, पता है तुम्हें? नहीं पता मुझे। दिल्ली में लाल किले के पास ब्लास्ट हो गया था, कैसे हो गया था? सारी इंटेलिजेंस उसके बाद हो गया था, कैसे हो गया था पता है तुम्हें? किसी को कुछ पता ही नहीं है यहाँ पे। बट उड़ता पंजाब करना है, उड़ता पंजाब में फिर गुजरात भी कर लेते। किसके पोर्ट में मिला था, कितना किलो? मैं हीरोइन हूं, क्यों नहीं कर रहे बात? बैंगलोर, मुंबई, दिल्ली, हर जगह पे एक ज़ॉम्बी ड्रग चल रहा है। क्लिपें देखी होंगी तुमने, मेरे पास होंगी, मैं दिखा दूंगा। कहां से आ रहा है वो? छत्तीसगढ़ का बता दिया, 4 लोग डिलीटेड हैं, अभी तक प्राइम टाइम टॉपिक नहीं है।
सम्राट चौधरी के घर के बाहर एक 20-22 साल की लड़की की बॉडी मिल गई, अभी तक टॉपिक नहीं है वुमेन सेफ्टी पे। अभी आज की खबर बता रहा हूं, एनआईए ने गुजरात में 3 बंदों को अरेस्ट किया है आईएसआईएस लिंक के साथ। क्या है, डिबेट का टॉपिक नहीं होना चाहिए? गुजरात में कितने साल से एक पार्टी है? गुजरात मॉडल बेच के आया था ये आदमी, आज क्या कर रहा है हिंदू मुस्लिम, उसमें तो मुसलमान अरेस्ट हुए हैं। ये तो टॉपिक उठा ले, बट गुजरात है तो नहीं उठेगा वो टॉपिक। एक पेड़ मां के नाम करके पूरा हजारों पेड़ अपने बाप के नाम कर रहा है, उस पर बात नहीं हो रही भाई साहब। एक बंदा है आनंद सिंह करके कर्नाटका से, उस पर 15 सीरियस क्राइम ऑफेंस थे फॉरेस्ट से रिलेटेड। किस पार्टी को बिलोंग करते तुम गेस करना, क्योंकि जो सीरियस क्राइम थे उसके फॉरेस्ट से रिलेटेड, उसको पोस्ट से हटा के फॉरेस्ट मिनिस्ट्री संभालने के लिए दे दी। और कितने करोड़ कितने हजारों लाखों की तादाद में ये पेड़ काट रहे हैं डेवलपमेंट के नाम पे। तुम्हें लगता है करप्ट आदमी, क्रिमिनल आदमी तुम्हारा भला कर रहा है, क्यों नहीं है डिबेट का टॉपिक? भगवत मान से सवाल करो, सही बात है, बट इनसे भी तो सवाल करो यार। 10,000 करोड़ की फंडिंग लेके मेजॉरिटी पार्टी बन रखी है, इसमें अपोजिशन क्या कर लेगा? राहुल गांधी कोई बात कहता है तुम्हें पता भी नहीं चलती, कहां है अपोजिशन, पता ही नहीं चलेगा तुम्हें। अगर मेरी रीच नहीं, मैं क्या बोल रहा हूं, मेरी आवाज तुम तक नहीं आ रही, कहां से आ रही है चेंजेस? अरे जो वादे किए थे उसका हिसाब तो मांग लो, नहीं मांग सकते। वरना हमारे देश में, इस लोकतंत्र में बंदो 80 करोड़ लोगों के पास 2 वक्त की रोटी नहीं आ रही, जिसको सरकारी राशन पे पलना पड़ रहा है, और हमारे दलाल पत्रकार ईएमआई के नाम पे कितना आलीशान घर लेके बैठे हैं, पता भी है तुम्हें? रूबिका का घर देख ले भाई, मैं तो जला पड़ा तब से। रिपब्लिक टीवी तेरे सामने शुरू हुआ है, ऑफिस देख ले कैसे आ रहा है फंड। बट दूसरे के पास पैसा आएगा तो सोरस एजेंट, पाकिस्तानी एजेंट, एंटी नेशनल, टुकड़े टुकड़े गैंग। हैप्पीनेस इंडेक्स कितनी है? साजिश है। हंगर इंडेक्स कितनी है? साजिश है। पेट्रोल महंगा, सिलेंडर महंगा, बेरोजगारी बढ़ते जा रही है, प्रेस फ्रीडम है नहीं, सब साजिश में चल रहा है और सब चंगा सी चल रहा है। और जवाब नहीं हुआ तो नेहरू की गलती है। नेहरू ने सरदार पटेल को प्राइम मिनिस्टर क्यों नहीं बनाया? भाई 50 में मर गया, इलेक्शन 91 में हो, कहां से बना देगा प्राइम मिनिस्टर? अब पार्टी हेड है, पार्टी हेड में तुमने आज तक एक औरत नहीं बनाई, जवाब नहीं देते, नारी वंदना करते हो। तुम्हें चाहिए ममता को जेल डाल दो, फांसी डाल दो। बाकी स्टेट में क्या है? 22 राज्यों में तुम्हारे सीएम है, सिर्फ एक में औरत है, दिल्ली। ये कोई मौका है? ये जवाब है? इलेक्शन कमीशन का काम ट्रांसपेरेंसी का है, कीचड़ में लोथ पोत होकर बैठा हुआ है। हमारी मीडिया जहांगीर, याद है वो अजय पाल वाला सीन था, उसका चाहती है हिसाब वैसा ही हिसाब हो जैसे आतिक अहमद का हुआ था। ये न्यूज चल रही है। मैं तुम्हें समझाया था, मैं फिर समझा देता हूं, नफरत की बीज बोगे तो नफरत के फल ही मिलने हैं। और ये दिखता है 12 साल में। साला अमेरिका से कंपटीशन लेने का चक्कर में अभी सबसे बोलती बंद करके बैठे हुए हम। नेपाल हमें बेइज्जत करता है, टर्की हमें बेइज्जत कर रहा है, मलेशिया हमसे पहले बना दिया रखता था, अब चढ़ के बैठा हुआ है। पाकिस्तान ने ट्रम्प की चाट की इतना सही कर दिया है कि ट्रम्प हमें बेइज्जत करता है, हम क्या कर लेते हैं। तो देश ऐसे नहीं चलता है। बाकी आज के लिए इतना कॉफी है, मैं मिलता हूं तुमसे कल। आज जज वाला पोर्शन में मेंबर्स पे डालेगा, उड़ता तीर लेने का ही नहीं अपने को। हाँ, तो बाकी आज के लिए कॉफी, आई होप तुम लोग एंजॉय किया हो। अगर एंजॉय किया हो तो लीव अ लाइक, बाय एनीथिंग फ्रॉम Amazon, जॉइन मी फॉर डिलीटेड फुटेज ऑफ दिस वीडियो, और मैं मिलता हूं तुमसे कल। यार वर्कआउट, पीस आउट।